जगदलपुर से खबर है, जहां नक्सलियों का बूझमार किला ध्वस्त कर दिया गया है। आज 200 नक्सली सरेंडर करेंगे, सीएम साय के सामने अपना हथियार डालेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पुलिस लाइन में सरेंडर का कार्यक्रम आयोजित है और सरेंडर करने वालों में कई बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। तो जगदलपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, नक्सलियों का बूझमार किला ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके बाद आज 200 नक्सली सरेंडर करेंगे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने अपने हथियार छोड़ेंगे और आत्मसमर्पण करेंगे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो पुलिस लाइन में आज सरेंडर किया जाएगा, सभी 200 नक्सलियों के हथियार लिए जाएंगे और मुख्य धारा से उन्हें जुड़वाया जाएगा। सरेंडर करने वालों में कई बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। 200 नक्सली इन्होंने आज आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया है और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने अपने हथियार डालकर आत्मसमर्पण करेंगे। और इसी दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। पुलिस लाइन में सरेंडर सभी नक्सली आज करने जा रहे हैं। कई बड़े कैडर के नक्सली भी इसमें शामिल हैं। नक्सलियों का बूझमार किला ध्वस्त करने के बाद 200 नक्सली आज सरेंडर करेंगे और मुख्य धारा से जुड़ने का इन्होंने फैसला लिया है। जगदलपुर से हमारे साथ श्रीनिवास नायडू जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, और रायपुर से आकाश शुक्ला। सबसे पहले जगदलपुर चलते हैं। श्रीनिवास, काफी ज्यादा संख्या है, 200 नक्सली जिन्होंने आज सरेंडर करने का फैसला ले लिया है मुख्यमंत्री के सामने। आखिरकार लगातार जो है नक्सली सरेंडर कर ही रहे हैं, तो लगता है कि ये लक्ष्य दूर नहीं है 2026 का, जब नक्सलवाद से मुक्त होगा प्रदेश। निश्चित तौर पे आज छत्तीसगढ़ और बस्तर के लिए काफी खास दिन है, क्योंकि जो बस्तर 4 दशकों से नक्सलवाद की दंश झेल रहा था, अब वो धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अपील की जा रही थी, उसका असर नक्सल संगठन में जरूर पड़ा है। जवानों के ऑपरेशन से पूरा नक्सल संगठन घबराया हुआ है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में अब नक्सल जो लीडर है वो हथियार डाल के आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज लगभग 200 नक्सली जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के सामने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होंगे। ये जो 200 नक्सली है, इसमें 50 नक्सली कांकेर जिले के हैं और 150 नक्सली बीजापुर माड़ जिले के, जिसमें कई बड़े कैडर शामिल हैं। बता दूं कि डीकेजी दंडकांड स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता रुपेश सहित है, माड़ सेक्रेटरी की रणिता जो पूरी माड़ को संभालती है वो है। इसके अलावा भास्कर है और भी कई बड़े ऐसे कैडर हैं जिन पर लाखों रुपया का इनाम सरकार द्वारा रखा गया था। ऐसे में ये आज सभी सरकार के समक्ष सामने आके मुख्य धारा में शामिल होंगे और हथियार डालकर सरकार के साथ रहेंगे। जी ठीक है, आपके पास लौटूंगी श्रीनिवास। हमारे साथ रायपुर से आकाश शुक्ला जुड़े हुए हैं। आकाश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अब तक का सबसे बड़ी संख्या है जिसमें कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 200 नक्सली, जिसमें काफी बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल बताया जा रहा है, आज सरेंडर करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जब भी ये तस्वीर सामने आती है, आज तक की सबसे बड़ी तस्वीर है। 200 नक्सली सीधे तौर पर जो है आत्मसमर्पण करने वाले हैं। और जिस तरीके से आत्मसमर्पण की प्रक्रिया चल रही है, सीधे तौर पर जब देश में नक्सलिज्म को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था, वो संकल्प बार बार याद आता है। इससे पहले भी कल 61 नक्सलियों ने गढ़चिरौली में महाराष्ट्र सीएम के सामने आत्मसमर्पण किया था और ये आज 200 नक्सली करने वाले हैं। इसके बाद ये संख्या बढ़ेगी और जिस तरीके से 31 मार्च 2026 तक के नक्सल मुक्त भारत का संकल्प भारत सरकार ने लिया है, अमित शाह ने लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरकार लगातार नक्सल नीतियों पे आगे बढ़ रही है, आत्मसमर्पण को लेकर जो नीति बनाई है उसको लेकर भी नक्सली कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। कारण यही है कि बड़ी संख्या में लगातार नक्सली आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ते जा रहे हैं। सरकार के ऊपर एक तरीके से उनका भरोसा नजर आता है। अमित शाह ने देश में पूरे नक्सल को खत्म करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में यह बड़ा कदम है। एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जो अभियान लगातार चल रहा है उससे यही लग रहा है कि मार्च 2026 आने से पहले ही नक्सल मुक्त बस्तर हो जाएगा, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कई रेंज में जो नक्सली फैले थे और वो काफी संख्या में सिकुड़ गए हैं, क्योंकि लगातार ऑपरेशन जारी है। कांकेर जैसे जो एरिया है वो नक्सल से मुक्त हो गए। इसके अलावा कई और बस्तर के एरिया हैं वो नक्सल से सीधे तौर पर मुक्त हो चुके हैं। मुख्य रूप से 3 जिले बाकी है जिसके बहुतायत में इलाके प्रभावित है, कहीं ना कहीं वो भी अब नक्सल से मुक्त होते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है आकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्रीनिवास, आपके पास लौटूंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने